सुरेंद्र राजपूत जी, क्या मिडिल क्लास को कर आतंकवाद से मुक्ति मिली या नहीं मिली? प्रत्युष भाई, सबसे पहले तो आप बधाई स्वीकार करें, आज आप वो कर रहे हैं, अपना ये डिबेट कर रहे हैं इतनी बढ़िया, तो इसके लिए आपको बधाई। दूसरी तरफ अब ये जो अभी बैंक करप्ट और या माइंडली बैंक करप्ट जो मिनिस्टर गया ना हरदीप पुरी, अगर ये सुन रहा हो हमारी बात को, तो ये मैं बताऊं आपसे कि हरदीप पुरी साहब, बैंक करप्सी तो आज से नहीं, आपकी शुरू से, जिस दिन से आपने नौकरी ज्वाइन करी थी। कोई बेवकूफ आदमी होगा जो 12 लाख रुपए कमाता होगा, 11,93,000 रुपए इनकम टैक्स में ले लेगा। एक बार जरा पढ़ लिख के आया करो। और अब मोदी का खौफ इतना हो गया है इनको अपने उसमें कि ये सब भूल गए, और अगर ये भूले नहीं और यही इनका मानसिक स्तर है, तो निश्चित तौर पर जब ये सर्विस में आए थे तो किसी सिफारिश से आए होंगे। बहुत साफ सी बात बोल रहा हूं, ये सर्विस में भी आए होंगे तो किसी सिफारिश से आए होंगे, क्योंकि बेसिर पैर की बातें कर रहे थे। अब हमारा काम है, हम सरकार की आलोचना करेंगे, रचनात्मक आलोचना करेंगे। बिल्कुल ये बात सच है कि 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स में रिबेट मिली है, लेकिन किस उसमें मिली है? नई स्लैब दरों में मिली है, पुरानी स्लैब दरों में मिली है क्या? जो लोग पुरानी स्लैब में हैं, जो पुराने तरीके से इनकम टैक्स दे रहे हैं, उनको क्या मिली है क्या? नहीं मिली। यानी आप चाहते हो कि सारी की सारी रिबेट जो पहले वाली थी वो छोड़ दें, सारी बचत के जो हमारे नियम थे, जो बचत के लिए जो हमें मिलता था, वो सब छोड़ दें और नई दरों में आ जाए। आप तो यही चाहते हो ना। आप चाहते हो कि देश में क्या नाम जो जमा पूंजी है वो जीरो हो जाए, बैंक में हमारा पैसा रखा ही नहीं जाए। लेकिन सुरेंद्र जी, मैं माफी के साथ आपको टोक रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये जो टैक्स स्लैब है, इसे आप छूट बढ़ा के एटलीस्ट 7 से 10 लाख कर दीजिए। ये तो 10 लाख से 2 लाख अतिरिक्त कर दिया गया, 12 लाख कर दिया गया। फिर मैं वही बात आपसे, आप प्रत्युष भाई आप समझ सकते हैं, आपकी जगह अगर आपका साथी एंकर होता नहीं समझता। मैं आपको 10 लाख हो चाहे 12 लाख रुपए हो, इसका हमने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया। हम तो ये कह रहे हैं कि पिछले साल तक 7 लाख तक जो स्लैब था जिसमें पैसे नहीं देने होते थे इनकम टैक्स के, वो पुराने और नए जो भी लोग इनकम टैक्स के दोनों नियम मानते थे, दोनों को मिलता था। अब ये जो स्लैब है, ये 12 लाख का स्लैब है, सिर्फ नई दरों के लिए मिलेगा। आप बात समझिए। यानी क्या है कि पहले उसमें जब पुराने 7 लाख रुपए में क्या था कि साहब पुराने तरीके से, जिसमें हमें बचत का पैसा, बाकी चीजों का पैसा बैंक में जो जमा करते थे, या मेच्योरिटी आप ले क्या नाम प्रोविडेंट फंड लेते थे, या मेच्योरिटी इन्वेस्टमेंट करते थे, जो इन्वेस्टमेंट करते थे, छूट मिलती थी। हाँ, इन्वेस्टमेंट करते थे, उसमें भी हमको छूट मिलती थी। अब ये नए स्लैब में कोई छूट नहीं है। बात आप समझो, प्लेन एंड सिंपल वर्ड में। तो ये 12 लाख का किया है। आप इस चीज के लिए आप बात आइए। अब आप आ जाइए दूसरी बात में, जो महत्वपूर्ण बात है जी। आप मुझे ये बता दीजिए, युवाओं के रोजगार के लिए अगर कुछ किया हो तो मुझे बता दीजिए, महंगाई के लिए कुछ किया हो तो मुझे बता दीजिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए कुछ किया हो तो मुझे बता दीजिए, एमएसपी क्या नाम किसानों की एमएसपी को देने के लिए अगर आप इन्होंने कुछ किया हो तो मुझे बता दीजिए। आप बता दीजिए, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई हो तो मुझे बता दीजिए। मनरेगा की सुन लीजिए सर सुन लीजिए, 30 सेकंड और, सिर्फ 30 सेकंड। हाँ जी, उसके बाद क्योंकि जफर भाई को जवाब देने में आसानी रहेगी ना, तो बैंकर है, तो बहुत बढ़िया वाले बैंकर हैं, इंटरनेशनल बैंकर। तो ये जो बात है, आप मुझे बताइए, मनरेगा की जो वो है एलोकेशन है, ये इन्होंने लगातार कम कर दी। और आज की डेट में पिछली बार जो इन्होंने कहा था कि हम टैक्सेस इतने वसूलेंगे, रेवेन्यू हमारी अर्निंग इतनी होगी, उससे कम हुआ। और उसके बाद जो आप बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कि 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बढ़ोतरी होगी, तो मात्र 15% हुई। तो देश की अर्थव्यवस्था डिप हो रही है। ठीक है, मैं जफर इस्लाम साहब आपके पास आ रहा हूं।